नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो अभी अभी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें गुरुवार को मार्केट में देखने को मिलने वाला है। देखो काफी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग डाटा निकल के आ रहा है, एफआईएस टीआईएस और काफी कुछ न्यूज भी निकल के आ रही है। तो वन बाय वन अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर आज का आंकड़ा आ गया है एफआईएस डीएस का, अगर आज का आंकड़ा देखें तो यहाँ आप देख सकते हो एफआईएस ने 1270 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी है। उसके सामने डीआईएस ने 530 करोड़ की बिकवाली करी है। मतलब कल के ट्रेडिंग सेशन में भी इन लोगों की बिकवाली थी, आई थिंक 300 करोड़ के आसपास की बिकवाली थी। ठीक है, और उसके सामने एफआईएस की खरीदारी थी, आज भी बिकवाली करी है और एफआईएस की खरीदारी करी है। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि कुछ न्यूज निकल के आ रही है, उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ एक चीज नोटिस आउट करो कि देखो टेक्निकल व्यू अगर क्या कहता है कि 24,900 तक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल रहा है। पर जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि भैया मार्केट में एक अपर साइड में डोजी फॉर्मेशन बन चुका है और वो भी टॉप में। हमेशा एक चीज याद रखना, मार्केट में अगर कभी भी अगर डाउन में अगर कोई भी डोजी बनता है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज है कि वहां से ट्रेंड रिवर्सल हो। और अगर टॉप पे टू डोजी बनता है तो वहां से पॉसिबिलिटी है कि ट्रेंड में रिवर्सल आ सकता है। ये पहली चीज ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ एक्सपर्ट का मानना यह है कि भैया लॉन्ग एज निफ्टी 50 सस्टेन अबाउट 24,500। ठीक है, जितना ज्यादा इसके ऊपर सस्टेन करेगा ना निफ्टी 24,900 की राह पे चल जाएगा। ठीक है ना, पर यहाँ जो क्रूशियल सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 24,300 का अब निकल के आ रहा है। और दूसरी चीज ये कि जैसा कि मैंने आपको समझाया कि डोजी जो है वो न्यू हाई के ऊपर बनना कोई गुड साइन नहीं है। ठीक है, ये एक न्यूज निकल के आ रही है कि मार्केट में ये जो साइन है वो एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन बना है वो एक स्मॉल रेंज मूवमेंट में दिख रहा है। ठीक है, तो हो सकता है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में आपको थोड़ा बहुत रिवर्सल पैटर्न भी बनता हुआ देखने को मिल सकता है। अब ये तो बात रही न्यूज की और खबरों की, पर अब अगर हम बात करें तो यहाँ एफआईएस का डाटा भी आ चुका है कि वो कहां कहां पॉजिटिव है। तो सबसे पहले अगर हम इंडेक्स फ्यूचर पर देखें तो वो अभी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश देखने को मिल रहा है। ठीक है, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से अगर आप डाटा चेक करोगे एफआईएस का तो वो स्ट्रॉन्ग बुलिश ही होते हुए देखने को मिल रहा है। निफ्टी पर अगर बात करें तो ये हमें काफी फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब गुरुवार को निफ्टी की एक्सपायरी है तो माइल्ड बुलिश देखने को मिल रहा है वहां। ठीक है, बैंक निफ्टी पर माइल्ड बियरिश है। ठीक है, जो कि आज उन लोगों ने थोड़ा बहुत बेचा भी है माल। पर मिड कैप निफ्टी पर माइल्ड बुलिश है तो फिन निफ्टी में माइल्ड बियरिश। तो ओवरऑल अगर हम देखें ओवरऑल तो निफ्टी के ऊपर अब अगर हम फोकस करें तो वहां माइल्ड बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। पर ओवरऑल यहां आप देख सकते हो इंडेक्स फ्यूचर में उनका नजरिया जो है वो अभी भी बुलिश ही देखने को मिल रहा है। पर अब यहाँ इंडेक्स के ऑप्शन में अगर आप देखें इंडेक्स ऑप्शन व्यू में तो यहाँ आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि देखो ऑप्शन में अगर हम डाटा चेक करें तो वहां वोलेटिलिटी ही सिर्फ अब हमें देखने को मिली है। ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं तो इंडेक्स फ्यूचर पर वो मीडियम बियरिश है। ठीक है, और ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो उनका कुछ डिसीजन बनता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, रिटेलर्स की बात करो तो देखो रिटेलर्स काफी कंफ्यूज होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे हर बार हम डाटा चेक करते हैं इधर स्ट्रॉन्ग बियरिश देखने को मिलता था। ठीक है, अब क्या हुआ यहां आप देख सकते हो इनडिसाइडिव देखने को मिल रहा है। मतलब यहां उनको डिसाइड नहीं हो पा रहा कि मार्केट अब किधर जाएगा। मतलब रिटेल जो है वो अब थोड़ा कंफ्यूज होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इंडेक्स ऑप्शन में भी अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रल ही उनकी पोजीशन देखने को मिलेगी। अगर आप देखेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में मोमेंटम एक स्टेबल रहा। ठीक है, थीटा डीके भी काफी अच्छे से मारा है सबको। ठीक है, तो मतलब अच्छों का जो कैपिटल है ना, ठीक है, वो वाइप आउट होता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, अच्छों का कैपिटल, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो बड़े प्लेयर्स होता है ना वो इसी का फायदा उठाए। ठीक है, क्योंकि वो करना होता है उनको करना होता है सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग करता है, ऊपर से माल बेच के बैठते हैं, जितना खाएगा उतना उनको मिलेगा। अब एक चीज और समझ लो कि देखो ये जो डाटा है ना ये काफी इंटरेस्टिंग आया है। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण डाटा सामने आया है। यहां इनका आंकड़ा भी आया है। आंकड़ा क्या है पता है, निफ्टी के ऊपर अगर आज के ट्रेडिंग सेशन का आंकड़ा देखे ना तो उन लोगों ने कितना खरीदा पता है, 30 करोड़ की खरीदारी करी है निफ्टी में। ध्यान से समझना, निफ्टी में 30 करोड़ की खरीदारी। बैंक निफ्टी में कितना सेलिंग किया पता है,
40 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। मिड कैप निफ्टी में छोटी सी बाइंग है, यहां भी 48 करोड़ के आसपास की। ठीक है, ये आंकड़ा काफी महत्वपूर्ण है, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। ऑप्शंस के आंकड़े देखें ना कि ऑप्शन में उन लोगों ने कितना खरीदा है, बेचा है। तो यहां आप देख लो, निफ्टी में 21,000 करोड़ की खरीदारी की है, उसके सामने बैंक निफ्टी में 40,000 करोड़ की बिकवाली की। फिन निफ्टी में कितनी खरीदारी की? 3,000 करोड़ के आसपास की। मिड कैप निफ्टी में 250 करोड़ के आसपास की बिकवाली की। तो एक पॉइंट नोटिस आउट करो कि फिन निफ्टी और निफ्टी में वो लोग बुलिश है। यहां 21,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी हुई है ऑप्शंस में। ठीक है, ये चीज मत भूलना कि ऑप्शंस में इन लोगों ने पोजीशन बनाई है 21,000 करोड़ के आसपास की। ठीक है, और फिन निफ्टी में भी इन लोगों ने इंटरेस्ट लिया है, 3,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी यहां भी करी है। तो ओवरऑल सबसे पहले आपने डाटा समझ लिया है कि क्या क्या डाटा है। ठीक है, और आपने पोजीशनिंग भी समझ ली कि भैया क्या क्या पोजीशनिंग बनाते हुए मार्केट में ये लोग देखने को मिल रहा है। पर अब जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि देखो, अब थर्सडे को एक्सपायरी है, और एक्सपायरी में एक चीज ध्यान रखना, जिस तरह से मोमेंटम ये लोग करवा रहे हैं, ये ऊपर से दबा के सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, दबा के सेलिंग करते हुए देखने को मिल रहा है, और इसमें हमेशा फंसता है रिटेलर। रिटेलर को साइडवेज मार्केट जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। ये साइडवेज मार्केट जितना रहेगा, उतना रिटेलर्स को ट्रैप करने में इनको आसानी होती है। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। देखो, हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। यहाँ एक मैं आपको काफी जबरदस्त सुपर सेटअप में आपको समझाने वाला हूं। ये अगर आपने समझ लिया तो समझ लो आपको एक जबरदस्त मोमेंटम कैच करने को मिलेगा। देखो, यहां मैंने एक आपके सामने ये लाइन प्लेस करी हुई है। ये क्या है पता है आपको? ये एक मूविंग एवरेज है, और इस मूविंग एवरेज का कमाल क्या है वो आप देखो। ठीक है, देखो मैं आपको सिखा रहा हूं, वो भी समझ लेना, आपको हेल्प मिलेगी काफी। अब इसको आप हिस्ट्री में बैक टेस्ट करके भी देख लेना। मार्केट जब जब इस मूविंग एवरेज के ऊपर आता है ना, समझ लो यहां आया, फिर देखो यहां से डेली कैंडल्स है, हर एक दिन में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, यहां भी आप देख सकते हो, जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग आना शुरू हुई मार्केट में, यहां से एक इतना सा मोमेंटम देखने को मिला। ये हर एक कैंडल एक एक दिन की है। ठीक, यहां भी आप देख सकते हो कि मार्केट गिरा, और गिरने के बाद यहां मार्केट गिरा, और उसके बाद फिर से क्लोजिंग इसके ऊपर आई। जैसे ही इसके ऊपर आई, कौन सा लेवल था? 23,000 का लेवल था। फिर उसके बाद कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे 1600 पॉइंट, कितना? 1600 पॉइंट का निफ्टी चला गया है इस रेंज के ऊपर से। ठीक है, तो ये एक कमाल का सीनेरियो बनाता है। ठीक है, ये मूविंग एवरेज जो है वो। अब देखो, यहां जो स्ट्रेटेजी है वो सबसे पहले हम एक्सपायरी की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने डाटा देखा है, डाटा में काफी शिफ्टिंग देखने को मिला है। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि अब इसकी जो क्लोजिंग है ना, अगर आप देखेंगे तो अभी भी इसके ऊपर ही है। ठीक है, मार्केट अभी भी इस रेंज के ऊपर है। ठीक, पहली चीज आपको यह समझना है कि मार्केट अभी भी इसके ऊपर है, तब तक मार्केट में एक उछाल तो चलेगा। दूसरी चीज कि इसका जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 24,425 का। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बनेगा, इसका हमें ध्यान रखना है। अब देखो, आप कमेंट में बताओगे ना, ठीक है, आप कमेंट में बोलना अगर आपको ये जानना है कि ये क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पर थोड़ा सस्पेंस रखना चाहता हूं ताकि लोगों के इंटरेस्ट जगे। अगर आप बोलोगे कि सर ये कौन सा है, आप थोड़ा इसके बारे में भी रिवील करो, इसको कैसे यूज करते हैं उसको रिवील करो, तो मैं जरूर आपको एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बना के मैं आपको समझाऊंगा कि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, कैसे आप एक डेली मोमेंटम को कैच कर सकते हो, गैप अप गैप डाउन के बारे में कॉन्फिडेंटली आप एक अच्छा मोमेंटम कैचअप कर सकते हो। ठीक है, ये जबरदस्त है। मतलब अगर आप समझेंगे ना, तो यहां आप देख सकते हो कि मार्केट जैसे ही गिरता है, ये हर एक कैंडल डेली है। देखो, यहां से उछला, मार्केट फिर से इसके आसपास आया। ठीक है, पर आया तो सही, पर देखो खुला कहां? यहां नीचे है खुला। इसके बाद जो क्लोजिंग हुई ना, वो इसके ऊपर ही हुई। अब जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग हुई, सिग्नल मिल चुका कि भैया मार्केट बुलिश है। फिर अगर आप देखेंगे
यहां से यहां तक एक जबरदस्त आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो ये काफी जबरदस्त मोमेंटम देता है। अगर ठीक वैसा ही सीनरियो हमें सेलिंग की साइड भी दिखाता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे मार्केट यहां से एक अच्छा खासा बुलिश है। ठीक, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है, तो समझ लो भैया यहां से अब गैप डाउन की शुरुआत हो जाएगी। तो जैसे ही मार्केट उसके नीचे क्लोज करता है, फिर यहां से अब देखो, देख रहे हो ना भाई, 22,500 से 21,750 तक टच किया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने सोचा आपको ये भी थोड़ा रिवील करूं, तो आप बोलना, तो मैं आप अगर बताओगे कि सर हाँ हमें ये समझना है कि क्या है, तो मैं जरूर आपको ये बताऊंगा। खैर, अब हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी के लिए हम लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप यूं समझ लो कि मैंने कल आपको ये और ये रेंज आपको बताई थी कि मार्केट में सेलर, ठीक है, यहां सेलर बैठा है, यहां बायर बैठा है। अब बायर सेलर बैठा है इस रेंज के आसपास, यहां बैठा है बायर, यहां बैठा है सेलर, इस रेंज के आसपास बायर बैठा है। कौन सी रेंज है? 24,500 के आसपास यहां बायर्स बैठे हैं। बायर्स मतलब तेजी वाले जो बैठे हैं, कि मतलब उनका कहना है कि मार्केट यहां से घूमेगा, ठीक है, मार्केट इसके ऊपर ही रहेगा। ऐसे बंदे जो है वो 24,500 के आसपास अच्छे खासे बनाए बैठे हैं। उनकी जो पोजीशन है वो भी अच्छी खासी देखने को देखिए निफ्टी में एक जो सीनेरियो बन रहा है, अगर इस सीनेरियो के ऊपर अगर आप नजर करेंगे तो यहां आपको ये जो ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है, यहां एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, इसके आसपास मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ जा रहा है। ठीक है, और इसके आसपास जब जब निफ्टी आता है, यहां से एक हमें अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम देखने को मिलता है। अब इसकी जो क्लोजिंग है ना, वो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के पास हुई है, 24,600 के पास। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो अब एक्सपायरी के दिन सबसे पहले निफ्टी की जो एक्सपायरी है उसमें सबसे पहला जो लेवल है ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट जो लेवल बनेगा वो ये लेवल बन सकता है, 24,575 से लेके 24,550 का लेवल। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बनेगा। देखो मार्केट में जब तक ये लेवल इंटेक्ट रहेगा ना, इंटेक्ट मतलब इसके ऊपर निफ्टी ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा, पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी कि यहां से सपोर्ट लेके मार्केट को यहां से अपर साइड 650 और 700 के आसपास की मोमेंटम करवाई जाए। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो सबसे पहले तो ये कंफर्मेशन आएगा कि ये जो चल रहा है, ये जो सपोर्ट है यहां, ठीक है, ये जो सपोर्ट निकल रहा है, उस सपोर्ट को वो ब्रेक डाउन कर देगा यहां से नीचे। और जैसे इसको ब्रेक डाउन करेगा यहां से, तो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि जो सेलर है ना, सेलर मतलब यहां जो सेलिंग करके बैठा है, यहां कौन बैठा है? सेलिंग करके बैठा है बंदा। ठीक है, वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। और एग्रेसिव होने का कारण क्या होता है पता है? बड़े प्लेयर्स कैसे प्ले करते हैं, आपको एक चीज समझाता हूं। देखो हमेशा बड़ा प्लेयर होता है ना, वो एक जगह के ऊपर नहीं बैठता। ठीक है, ये चीज लिख के ले लो। 24,650 के आसपास सपोज उसने सेलिंग करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले वो इधर सेलिंग करेगा। ठीक है, वो इधर सेलिंग करना स्टार्ट करेगा, मार्केट को नीचे लाएगा। देखो इधर ऐसे नीचे लाया, ठीक है, फिर एक इंपोर्टेंट लेवल के पास ही ये लोग लाते हैं। कौन सा लेवल आया अब? 24,600। अब वो क्या करेंगे, इधर एक बार वो बाउंस करवाते हैं, मार्केट को बाउंस करवाते हैं ताकि बायर्स को लाया जाए इधर, और फिर एक सेलिंग की प्रोसेस फिर से कंटिन्यू करी जाए ताकि वहां जो भी बायर्स आए थे वो ट्रैप हो जाए। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही 24,600 के नीचे मार्केट आता है, तो ये जो 24,650 वाला जो सेलिंग का एरिया उनका था ना, वो फिर से वो 600 के पास आ जाता है। ठीक है, फिर वो सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं 600 की स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, तो ऐसे जो सेलर होता है ना, वो 50-50 खेलते हैं। ठीक है, 50-50 के रेशियो पे मार्केट को बेचने का स्टार्ट करते हैं। हमेशा एक डाटा आप चेक करना, जब जब मार्केट में एक्सपायरी जो होती है वो दूर होगी, तब आपको 100 पॉइंट की रेंज में आपको डाटा बनता हुआ देखने को मिलेगा। मार्क कर लेना आप ये। ठीक है, और जैसे ही एक्सपायरी नजदीक आएगी ना, मतलब थर्सडे को अगर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसके एक दिन अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे या निफ्टी देखेंगे,
ठीक है, तो वेनसडे को अगर आप देखेंगे ना तो वहां आपको निफ्टी में 50-50 पॉइंट की, मतलब 24,650, 24,750, 24,850, ऐसे 50-50 पॉइंट की जो रेंज होती है वहां भी आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, ये इसीलिए करते हैं ये, क्योंकि उनको डाटा शिफ्टिंग करना होता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में, क्योंकि वहीं से वो लोग मार्केट को घुमाते हैं। तो देखो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है ये लेवल, क्यों? क्योंकि देखो यहां एक क्लोजिंग भी है प्रीवियस डे की, ठीक है, और यहां एक हाई भी बना है प्रीवियस डे का, उसके पहले का। तो ये जो जोन है ना ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है मार्केट के लिए, और अब इस जोन के ऊपर नजर रहनी चाहिए 24,575 से 24,550 की रेंज। इसके नीचे अगर आता है तो थोड़ा बहुत आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखो आप पूछोगे कि सर आपका क्या नजरिया है, आपका क्या व्यू है मार्केट के ऊपर। तो देखो सबसे पहले मैं आपको चीज बता देता हूं कि मेरा जो व्यू है वो सबसे पहले 24,650 के ऊपर है। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर निकलता है निफ्टी, ठीक है, तभी एक अगली यहां से एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अभी 50 पॉइंट मार्केट दूर है, तो जब तक मार्केट उस 50 पॉइंट को निकालता नहीं है, मेरा व्यू इधर से तेजी साइड का नहीं है। ठीक है, यहां जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करता ना, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर वहां से हम एक तेजी के साइड का व्यू लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो तब तक मेरा जो व्यू है वो है 24,575 के ऊपर। मार्केट इसके आसपास कैसे बिहेवियर करता है वो देखना जरूरी है। मार्केट अगर इसके नीचे सस्टेन होता है ना तो वहां से ट्राई हो सकती है कि 24,500 के लेवल को टच करवाया जाए। ठीक है, तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट बीच में खड़ा है। 24,600 के ऊपर मार्केट खड़ा है और दोनों के पास एक इक्वल सा चांस है आने जाने का। ठीक है, 25 से 50 पॉइंट के दायरे में मार्केट खड़ा है दोनों लेवल के। तो अब देखना यह है, अगर तेजी की साइड जाना है हमें, ठीक है, एक्सपायरी के दिन, तो सबसे पहले इस लेवल को निकालना पड़ेगा। इस लेवल को निकालता है तभी हम तेजी की साइड जाएंगे, अदरवाइज इस लेवल के नीचे जितना मार्केट रहेगा उतनी वहां से जो बियर्स एक्टिविटी है वो आपको प्रबल होती